द्वारीवर के दामाद सब देना प्रेसिडेंट माधव वैश्यवा, जय प्रकाश मुद्रा जी, महेश्वरी वैश्यवा, अनिल कुमार युवा मंच और विजयानंद जी, जैन पीताम्बर, हरि मोहन शाह जी पास इसकी कमांडर, सर्वेश अग्रवाल जी अग्रसर। बनारस की टीम भी जो बनारस की टीम आई हुई है मैं आमंत्रित करूंगा वो भी आए। स्वागत है। अध्यक्ष जी का अभिनंदन, महामंत्री जी का अभिनंदन है और बड़ा हर्ष की बात है कि आज आप लोगों का हम लोगों को इसी बहाने एक अभिनंदन करने का अवसर। दोस्तों, काशी में जो आता है ये तीनों लोकों से न्यारी काशी है। ये आज से नहीं है, हजारों वर्षों से पूरे पुराण में है कि काशी ऐसी नगरी है जहां पुण्य की धानी है। और बाबा विश्वनाथ की ये त्रिशूल पर टिकी हुई काशी आज हमारे यहाँ के सांसद कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इन्होंने काशी को निश्चित तौर पर इस धरती पर स्वर्ग बनाया है। एक बार जोरदार उनके लिए भी था। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारे वैश्य फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ काशी में कुछ वैश्य समाज के लिए भी, उनके लिए भी कुछ यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। मैं पूरे रईस समाज की तरफ से, अपनी राष्ट्रीय टीम की तरफ से अशोक जी और पूरे समाज के जो लोग यहाँ पर हैं सबका हार्दिक वंदन नमन करता हूँ और अशोक जी को आश्वासन करता हूँ कि वैश्य समाज में अगर इस समाज भी अपनी जो भी भागीदारी आप कहेंगे, जो भी हम लोग पूरे तन मन धन से इस आपके इस योगदान में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और मैं आए हुए सभी लोगों का हार्दिक वंदन नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय वैश्य, जय समाज। काशी में हमारी पूरी आईवीएफ की टीम देश भर से आई हुई, हमारे ऑफिस में वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय सुभाष जी अग्रवाल, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी राजीव मित्तल जी, नेशनल ट्रेजरर दिनेश गुप्ता जी, नेशनल सेक्रेटरी उपला श्रीनिवास जी फ्रॉम हैदराबाद और हमारी बनारस की पूरी टीम, आईवीएफ की टीम और हमारे विशेष आग्रह पर हमारे एक माधव वैश्य समाज में बहुत बड़ा घटक अपने वैश्य समाज का, उसके नेशनल प्रेसिडेंट अशोक कुमार गुप्ता जी, जिनको मैंने कुछ दिन पहले आग्रह करा कि आप अपना टूर प्रोग्राम कैंसिल करके। नमस्कार भी सर। बीच आ गए हैं, जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल राजीव से कहूँगा मंत्री जी को डायस पे लाएं स्वागत करने के लिए, प्लीज़। सुभाष जी, दिनेश जी गुप्ता, सुभाष जी शायद ऊपर चढ़ने में दिक्कत आएगी। दिनेश जी, उपल श्रीनिवास जी, हमारे सेक्रेटरी हैदराबाद से हैं, राजीव जी हमारे जनरल सेक्रेटरी दिनेश में काफ़ी इंटरेस्ट लेके काम कर रही है, तो मैं चाहूँगा वो प्रेजेंटेशन के बाद में आपका आशीर्वाद वचन सुने, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि संस्था बनारस में क्या कर रही है
और उसके लिए आपका भी आशीर्वाद चाहूँगा। डॉक्टर राम जी काइंडली मेक द प्रेजेंटेशन लीजिए। थैंक यू। महासम्मेलन के प्रयागराज और काशी के दिव्य दर्शन के इस कार्यक्रम में बैस महासम्मेलन के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी, सामने बैठे हुए बनारस के धरोहर के रूप में बैस समाज के अशोक गुप्ता जी, रमन भैया सहित डॉक्टर राम जी और आंध्रा से आए सभी सम्मानित महानुभाव, बैस महासम्मेलन के सभी पदाधिकारीगण, सभी मातृशक्ति बहनें, सबसे पहले मैं काशी की तरफ से भोले की नगरी में, माँ गंगा के नगरी में, BHO के नगरी में, भगवान बुद्ध के नगरी में आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप काशी और काशी में जो बहने हैं, कुछ लोग काशी वाले हैं, तो यहाँ हम स्वागत करते हैं कि यहाँ का स्वर लय है काशी का, तो 2 बार करते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई हम सबका जन्म कहाँ होगा ये हमारे बस में नहीं होता। हमारा जन्म कहाँ होगा ये तय करता ऊपर वाला। हमारी भूमिका हो सकती है किसी के जन्म देने में, खुद के जन्म में मेरा कोई रोल नहीं है। ऊपर वाला तय कर दिया कि आपका जन्म भारत में होगा, दिल्ली में होगा, राजस्थान में होगा, तमिलनाडु में होगा, काशी में होगा, बैस परिवार में होगा, बैस में इस जाति में होगा। हमारा सिर्फ एक कर्तव्य है कि जिस देश में मेरा जन्म हुआ है, जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है, उसके उत्थान में अपनी भूमिका को निभाएं, यही हमारा कर्तव्य होता है। और तब जब हमारा जन्म बैस समाज में हुआ है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि बैस के उत्थान में हम आहुति दें, हमारी भूमिका को निभाएं। भगवान ने तय किया है कि हम सबका जन्म बैस परिवार में होगा और बैस है तभी धर्म का प्रचार है, बैस है तो सनातन धर्म है, बैस है तो मंदिर है, बैस है तो रामलीला है, बैस है तो 30 त्योहार है, बैस है तो धर्मशालाएं हैं। इन सब के पीछे खड़ा है बैस है तो हॉस्पिटल है, इन सब के पीछे कोई काम खड़ा कर रहा है तो बैस समाज है। कॉलोनी की बात कह रहे थे राज साहब, किसी भी कॉलोनी में अगर 10-20 परिवार बैस आ जाते हैं तो उस कॉलोनी की वैल्यू बढ़ जाती है कि यहाँ पर अच्छे लोग आ जाएंगे, और बाकी कुछ लोग आ जाते हैं तो लगता है कॉलोनी में नहीं जाना है, यहाँ फलाने रहते हैं। ये एक इमेज बनी है, एक विश्वास बनी है। बैस मतलब व्यापारी है और व्यापारी मतलब विश्वास का दूसरा नाम है। हम डॉक्टर में कुछ भी कह के बेचते हैं तो सामने वाला मानता है कि बेचने वाला व्यक्ति व्यवसायी है, बेचने वाला व्यक्ति बैस से जो कह रहा है वो सही कर रहा है, यह विश्वास बना होता है इसके अंदर। देश की आजादी के बाद बहुत से प्रधानमंत्री आए, बहुत से CM आए, बहुत कुछ काम किए। हमारे ठेठ बनारस में या पूर्वांचल में एक बड़ा खराब शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसी ने लिखा होगा, किसी ने मूर्ख ने लिखा होगा अम्बा, मतलब कि अम्बा नींबू बानिया। अम्बा मतलब मौसमी, नींबू और बानिया जस गारे तस रस देश, जितना ही गारेंगे उतना ही रस दिखाई। किसी मूर्ख ने लिखा था कि अम्बा को, नींबू को, मौसमी को, बनिया को, बैस को जब निचोड़ेंगे तभी वह रस देगा। जरा निचोड़ दो, नरेंद्र भाई मोदी बैस है, जरा निचोड़ दो। अमित शाह जी बनिया है, जरा निचोड़ दो। जो उन्होंने राजनीति में काम किया, तो ये तर्क को तोड़ा। देश में बहुत से लोग आए गए, लेकिन अगर राम जन्मभूमि बनाने काम कोई कर रहा है तो बैस मोदी के कारण से बन रहा है। संपूर्ण देश की आजादी नहीं थी। 370 के कारण से कश्मीर की बेटियां अगर कश्मीर के बाहर ब्याही जाएगी
तो मायके से सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे उसके। यह 370 में था। बनारस की बेटी हो, गुजरात की बेटी हो, आंध्रा की बेटी हो, वो कहीं भी ब्याह जाएगी तो उसके मायके से उसका पूरा अधिकार रहेगा। 370 में क्या था, अगर वहां की बेटी कहीं ब्याह जाएगी तो सारा मायके से अधिकार खत्म हो जाएगा, और पाकिस्तान से ब्याह जाएगी तो जमाई राजा को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कितना बड़ा अपराध था। यानी संपूर्ण देश हमारा आजाद नहीं था, कश्मीर की आजाद आधी थी। तो किसने हटाया? मोदी। किसने हटाया? मोदी। और इसलिए फख्र करना चाहिए, आज राजनीति में वैश्य समाज के लिए टक हो गया है। वो बेचारा ईमानदारी से व्यापार करते हुए राजनीति करना चाहता है। तो राजनीति की डिमांड है कि जो बेकार हो, बेरोजगार हो, दिन भर खाली हो, वही सफल होता है। जो आदमी अपने काम करते हुए आता है राजनीति में तो कहते हैं थोड़ा व्यस्त रहता है, इसके पास टाइम नहीं रहता है, उस बेचारे को चांस नहीं मिलता। एक ड्रॉबैक राजनीति। और तब ऐसी स्थिति में मेरा आपसे आग्रह है कि लोकतंत्र में यहाँ बहुत से बैठे हुए रमन जी परिवार है, यहाँ कुछ जमींदारों का परिवार रहा है, राजाओं का परिवार रहा, लेकिन लोकतंत्र में भी वैश्य समाज की भागीदारी बढ़नी चाहिए। मैं आपसे यह अपील करता हूँ। माँ लक्ष्मी की पूजा खुद करते हैं। माँ लक्ष्मी तो वैश्यों के घर में पांव बांध के बैठी रहती हैं, लेकिन पूजा करना पड़ेगा माँ सरस्वती की, शिक्षा की। पूजा करना पड़ेगा माँ काली की, शक्ति की। जब सरस्वती, काली, लक्ष्मी तीनों का पूजा करेंगे तब होती है महालक्ष्मी। इसलिए हमारी आगे का टारगेट महालक्ष्मी की पूजा करने की है, केवल लक्ष्मी का नहीं, महालक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। आप सब काशी में आए, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। माननीय मोदी जी काशी में आए तो वैश्य की सोच क्या होती है? 700 करोड़ रुपया लगा मंदिर के अंदर, 400 करोड़ रुपया जमीन एक्वायर करने में, 300 करोड़ बनाने में। मंदिर के जो कर्मचारी थे उनका तनख्वाह नहीं पता था, लेकिन मोदी ने क्या कमाल किया कि मंदिर का मेंटेनेंस स्वावलंबन कर दिया। आज वहां की इनकम 100 करोड़ रुपया प्रति ईयर हो गई है। 11 महीने की वहां का डोनेशन आया है 100 करोड़ रुपया। अब पूरा मेंटेन कर रहे हैं। अब उससे साउथ की तरफ अब उससे तमाम हमारे धार्मिक काम हो गए। बनारस की पूरी अर्थव्यवस्था चेंज हो गई। हर व्यक्ति का अर्थव्यवस्था चेंज। होटल में वेटर, स्टाफ, लीनर, कपड़े, बाहर निकलने बाद टैक्सी पर ठेला, ठेला पर सब्जी, सबकी बिक्री बढ़ गई है। पूरी अर्थव्यवस्था चेंज हो गई है। इसी कहते हैं कि हमारे धर्म में केवल पूजा नहीं है, हमारे धर्म में पूजा के साथ साथ अर्थव्यवस्था है। जो पूर्वांचल में शादी विवाह होती है तो शादी विवाह में क्या होते हैं कि जो मॉल होता है, मॉल में क्या होता है, 1% सारे सामान मिलते हैं। हमारे यहाँ शादी विवाह में क्या क्या, गांव में जितने व्यक्ति रहते हैं सबकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। तो पनाड़ी भी है, भड़भूजा भी है, कुम्हार भी है, सबकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। हमने धर्म को ऐसा ही बनाया। हिंदू समाज धर्म बनाया गया है सबकी अर्थव्यवस्था के रिसाइकिल करने के लिए। और तब कहता हूं कि हिंदू धर्म में सबकी अर्थव्यवस्था को ठान करने के लिए होली भी है, दिवाली भी है और शादी विवाह भी है। मरने से लेकर के जन्म से लेकर मरने तक है। मरण के बाद याद करता हूं काशी में, मोक्ष की नगरी कहेंगे काशी। आज की रात यहाँ आप सोएंगे तो कहा जाता है एक रात का स्टे ही मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आज काशी में आप सब एक रात सोने जा रहे हैं, आप सबका भविष्य अच्छा होने वाला है, ऐसा मेरा कहना है। बनारस के लोग कभी भी पैसे के तरफ नहीं भागते। उनकी मौज मस्ती है, अल्हड़पन है। उनको पता है जन्म हुआ है तो मरण है, यही सत्य है। तो मृत्यु भी यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। मृत्यु के भी गीत होते हैं। संगीत में 4 विधाएं होती हैं, नृत्य, नाट्य, गायन और वाद्य। 4 विधाएं होती हैं। चारों में विधाओं में यहाँ पद्मश्री है, पद्म भूषण, भारत रत्न है। गली गली में चारों विधाओं के हैं। नृत्य में, नाट्य में भी, गायन में भी, वाद्य में अलग अलग वाद्य में, तबले में अलग, सितार में अलग। ये काशी है। संस्कृत की है, साहित्य का क्षेत्र है, कवि का क्षेत्र है,
संगीत का है, माँ गंगा का क्षेत्र है, मोक्ष का शहर है। आप सबका स्वागत है। इसलिए कहा था, एक मजाक में कर रहा हूँ, थोड़ा चुटकुला कर रहा हूँ। एक बार एक रिक्शे वाले में गया, बचपन की बात है, अशोक जी। तो रिक्शा वाला था, हंटले वाला रिक्शा, पाँव वाला। वो रिक्शा वाला आराम से अपने सीट में बैठा है, पाँव रख के बैठा हुआ है। उससे पूछे खाली हो, तो उसका ताव देखिए क्या है, उसका अलगपन देखिए, उसकी मस्ती देखिए। पहले बीड़ी खींचा एक कस, फिर बाएं बढ़ाता है उसको, पूछता है कहाँ जाएंगे, तो कहा कि चौक जाएंगे। फिर बीड़ी कस खींचता है, फिर ढाई उड़ाता है, फिर कहता है कि नहीं न जावे हम, बनारसी पन है। उसके जेब में कुछ भी नहीं है, लेकिन राजा है, उस तरह कोई राजा नहीं है, बनारसी पन। तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी वैश्य समाज का। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वैश्य एक हाथ से अपने पेट पूजा करता है, भारत की अर्थव्यवस्था को सिंचता है। आज वैश्यों के कारण से, व्यापारियों के कारण से, जो गोरे हमारे यहाँ राज्य किए थे, जिन्होंने कहा कि भारत के लोग अनपढ़ गवार हैं, आज अर्थव्यवस्था में वैश्य समाज के कारण से विश्व के पटल पर भारत पहुंच गया 5वें पावदान पर, और ब्रिटेन आ गया 6वें पर आ गया है। यह वैश्य समाज का, वैश्य समाज अर्थव्यवस्था से भारत को सींच रहा है। मैं थोड़ा बता दूं, जो लोग बाहर के होंगे, भाजपा ने 5 बार एमएलए टिकट दिया, मैं लगातार 3 बार से जीत रहा हूँ, सेकेंड टाइम मिनिस्टर हूँ, रेवेन्यू मेरा मंत्रालय है। जो मैंने कुछ काम किया देश भर के अंदर, पहले क्या था, यूपी के अंदर हमारे पास रेवेन्यू हो, जब कोई बनावा करते हैं जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, तो अगर एक भाई को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, बहन को दे रहा है, बेटा को दे रहा है, पिता, तो उस पर रेवेन्यू लगता है। मेरे को लगा कि यार ये क्या तरीका है कि पिता अगर बेटे को देना चाहता है कि मेरे जीते जी घर में झगड़ा खत्म हो जाए, न रहने के बाद विल लिखना पड़ता है, विल मरने के बाद एक्टिव होता है, तो इस पर स्टाम्प क्यों लगता है। मैंने बहुत अधिकारियों को समझाया, अधिकारी माने नहीं, लेकिन मैंने जेब में पढ़ा था, अगर अब कोई ब्लड के रिश्ता वाला अपने ब्लड के रिश्ते में कोई प्रॉपर्टी लिखेगा, रजिस्ट्री करेगा, गिफ्ट करेगा, तो उस पर स्टाम्प हटा दिया गया है। ये हमने अब अगर कोई बेटा अपने बेटे को करेगा, बेटे को करेगा, अपने बेटी को करेगा, अपने दामाद को करेगा। बेटी का नाम मर्यादा है कि संविधान में क्या किया कि बेटियों को अधिकार दे दिया है पारिवारिक संपत्ति में। लोग लाज में बेटियां करते हम नहीं लेंगे, वो अपने भाई को 100 रुपए के स्टाम्प लिख देती है कि हम भैया हम नहीं लेंगे, ले लो। 100 रुपए के स्टाम्प वैल्यू नहीं है। आपका बेटा जब चाहेगा तब अपने मामा के ऊपर केस कर देगा कि मेरी माँ के साथ लाओ, तो मामा भांजे में झगड़ा ना होने पावे। इससे अच्छा है कि बहन 5000 रुपए के स्टाम्प अपने भाई को दान कर दे, अपना अंश दान कर देगी, भविष्य का मुकदमा खत्म कर देगा। हमने इसको यहाँ पे यूपी में लागू करा दिया। मेरे देख करके बाकी स्टेट वाले इसको लागू करने जा रहे हैं। जब बेस्ट चलता है तो राष्ट्र के लिए काम करता है, और इस प्रैक्टिस से उत्तर प्रदेश में 1140 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ गया। इससे बैंक अगर राजनीति करता है तो वह कमाई नहीं करता है। माँ लक्ष्मी उसके पास रहती हैं, अगर उसको कमाई करना हो 2 व्यापार 1 व्यापार और कर देगा। मैं तीसरी बार एमएलए हूँ, दूसरी बार मिनिस्टर हूँ। सरकार का वेतन मिलता है 2.25 लाख रुपया, 2 लाख, मैं उसको लेता ही नहीं। वो जाता है मुख्यमंत्री अपना राशि जाता है। रखा धर्म है, वेतन के लिए हम राजनीति नहीं आते, और नहीं चुनाव में चंदा लेता हूँ, चंदा भी नहीं लेता, अपना कमाता हूँ और राजनीति अपने पैसे से करता हूँ। न चंदा न वेतन, दोनों मेरे खिलाफ है। तो जब वैश्य राजनीति करेगा तो यही काम करेगा, वो ईमानदार रहेगा, बेहतर करेगा और राष्ट्र के लिए करेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आपकी भी राजनीति में भागीदारी बढ़नी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। बहुत धन्यवाद।